राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दूज का व्रत रखने वाली बहन की कहानी। 7 भाई और एक बहन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के परिवार में उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। सातों भाइयों की लाडली बहन थी और जो बहन थी वह हर साल होली और दीपावली के बाद भाइयों की लंबी उम्र के लिए भाई दूज का व्रत करती थी और अपने भाइयों के लिए सुख समृद्धि मांगती थी और अपने भाइयों के साथ ही अपना व्रत खोलती थी। धीरे धीरे किसान ने अपने जब बेटे बड़े हुए तो सातों बेटों का विवाह कर दिया और जो एक लाडली बेटी थी यानी सातों भाइयों की लाडली बहन थी उसका भी एक योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। लेकिन जो बहन थी वह अपने भाई दूज का व्रत का पहले के जैसे नियम करती थी। अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगती और व्रत अपने मायके में जाकर ही खोलती थी। क्योंकि अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान और किसान की पत्नी परलोक सिधार गए थे। सातों भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार की बात है, होली के बाद दूज का त्योहार आया तो सातों भाइयों की लाडली बहन ने भाई दूज का व्रत रखा। उसके जो 6 बड़े भाई तो बहुत अमीर थे जबकि 7वां भाई बहुत गरीब था। बहन अपना दूज का व्रत खोलने के लिए अपने मायके आई और सबसे पहले अपने बड़े भाई के घर गई। बड़े भाई के घर जब बहन गई तो भाभी ने अपनी ननंद को आया हुआ देखकर जो बर्तन मांजने बैठ गई। बड़ी भाभी बोली कि भाई साहब बिना बुलाए आपका आना कैसे हुआ, क्योंकि अब उसके माँ बाप तो थे नहीं। मायके में भैया और भाभियों का राज था और पिता के गुजरने के बाद पहली दूज लेकर बहन मायके आई थी। भाभी की बात सुनकर ननंद कहने लगी, भाभी आज मेरा भाई दूज का व्रत है, मैं तो हर साल व्रत खोलने के लिए मायके आती हूँ। तब उसकी भाभी बोली, भाई साहब आपने पहले संदेश भिजवा दिया होता तो हम थोड़ी तैयारी करके रखते। अभी तक हमने तो कोई भी तैयारी नहीं करी है और अभी घर का काम भी यूं ही पड़ा है। तब सातों भाइयों की लाडली बहन कहने लगी बड़ी भाभी से कि कोई बात नहीं बड़ी भाभी। फिर बहन अपने जो दूसरे नंबर के भाई के घर गई तो दूसरी भाभी ने भी उसे बहाना बनाकर भेज दिया। फिर बहन तीसरे घर गई, तीसरे भाई के घर। तीसरे भाई की पत्नी ने भी उसे बहाना बना दिया और किसी ने भी उसे चाय पानी तक का नहीं पूछा। ऐसे करके बहन अपने 5-6 भाइयों के घर गई और लेकिन 5-6 भाइयों ने बेचारी बहन को कुछ नहीं पूछा, ना ही उसका आदर सत्कार किया। बेचारी बहन सुबह से भूखी प्यासी इधर उधर चलकर बेचैन होने लगी, क्योंकि सुबह से ही उसने अपना व्रत किया हुआ था। अब बहन सोचने लगी कि 6 बड़े भाई तो बहुत पैसे वाले थे, जब उन्होंने मुझे भोजन नहीं खिलाया तो 7वां भाई और भाभी तो जो बहुत गरीब हैं वे बेचारे मुझे कहाँ से भोजन करा पाएंगे। इसलिए अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। परंतु फिर भी बहन का मन नहीं माना,
क्योंकि भाई तो भाई होते हैं। एक बार भाई भाभीियों का मन बदल जाता है, लेकिन बहन अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती हैं। जब बहन का मन नहीं माना तो वह अपने सातवें गरीब भाई की झोपड़ी पर पहुंच गई और ननंद को आया हुआ देखकर सातवीं भाभी बड़ी खुश हुई और उसने दौड़कर अपनी ननंद के पैर छुए और अपनी ननंद को बैठने के लिए चारपाई बिछा दी और चारपाई पर दरी बिछाने के बाद पीने के लिए ठंडा पानी दिया और साथ में छोटे भाई के पास जो एक बकरी थी, तो भाभी ने जो अपने पति से बकरी का दूध निकाल कर लाने के लिए कहा और जब छोटा भाई अपनी बकरी का दूध निकाल कर लाया और उसने अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, भाग्यवान, दूध गर्म करके उसमें चीनी डालकर मेरी बहन को दूध पिला दो, क्योंकि जब मेरी बहन छोटी थी तभी से इसे दूध बहुत अच्छा लगता था। अब बहन सातवें भाई की बात सुनकर जो बहन की आंखों में आंसू टपकने लगे, लेकिन उसने झट से अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछ लिया। तभी सातवीं भाभी ने जो बकरी का दूध गर्म किया और उसमें चीनी डाल करके अपनी ननंद को पीने के लिए दे दिया। बेचारी ननंद जो सुबह से व्रत में थी, भूखी प्यासी थी, उसे तो बहुत भूख लगी थी। उसने जो दूध पी लिया, दूध पीते ही जो बहन को तृप्ति मिल गई। फिर सातवीं भाभी ने अपनी ननंद से पूछा, बाईसा, आज आपका कैसे आना हुआ? तब अपनी भाभी की बात सुनकर ननंद कहने लगी, भाभी, आज मेरा भाई दूज का व्रत है। आप तो जानती हो मैं बचपन से ही भाई दूज का व्रत करती हूँ और हर साल व्रत खोलने के लिए मायके आती हूँ। यह सुनकर सातवीं भाभी ने अपनी ननंद से कहा, अरे बाईसा, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपने भाई के पास बैठकर बातें करिए, मैं आपके लिए अभी गरम गरम खाना बना देती हूँ। फिर सातवीं भाभी ने अपने पति और बहन को एक साथ बैठकर बातों में करने लगे और सातवीं भाभी वहां से उठकर चूल्हे पर गरम गरम दाल रोटी बनाने चली गई। अब सातवीं भाभी ने खाना बना दिया और अपनी ननंद और पति को बड़े प्रेम के साथ भोजन कराया। अब ननंद ने अपने सातवें भाई के साथ बैठ कर के भोजन खाया। उसके बाद बहन अपने सातवें भाई और भाभी के पास खूब देर तक बैठकर बातें करती रही। उसके बाद जो थोड़ा और समय बीत गया, तब बहन अपने छोटे भैया भाभी से बोली कि भैया, अब मुझे वापस घर जाना होगा। तब अपनी ननंद की बात सुनकर सातवीं भाभी ने कहा कि थोड़ी देर और ठहरो बाईसा। और इतने में ही छोटी भाभी थैले में 5 किलो गेहूं, एक ब्लाउज का कपड़ा और कुछ रुपए और एक साड़ी अपनी ननंद को देकर बोली, बाईसा, मेरे पास तो बस आपको देने के लिए इतना ही है। तब अपनी भाभी की बात सुनकर जो ननंद बोली, भाभी, यह तो बहुत है। फिर उसने अपने भाई के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसके घर में सुख समृद्धि के लिए दुआ मांगी कि हे प्रभु, मेरे भाई का घर हमेशा अन्न धन के भंडारों से भरा रहे। फिर वह अपने भैया और भाभी से विदा लेकर वापस अपने ससुराल की ओर चल दी। जब बहन रास्ते में जा रही थी तो उसका जो 7वां छोटा भाई था, उसकी बंजर जमीन बहन के सामने आ गई। बहन सोचने लगी कि मेरे 7 भाई तो कितने अमीर हैं और एक मेरा छोटा भाई है जिसके हिस्से में आई तो यह बंजर जमीन है। बेचारा कितनी मेहनत करके अपने परिवार को पालता है और मेरा भी घर पे उसने कितना मान किया है। और बड़े भाई की जो पत्नियां, उन्होंने तो मुझे पूछा तक भी नहीं। यही सोचकर छोटी बहन ने
अपने थैले में से एक मुट्ठी गेहूं के दाने अपने भाई की बंजर जमीन में डाल दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस बार मेरे भाई के यहाँ बहुत अच्छी फसल हो जाए। और ऐसा कहकर जो बहन अपने ससुराल की तरफ चल दी। उधर जो भाई की बंजर जमीन में उसने जो बीज बोए थे वो एक ही रात में भाई की जो जमीन थी वह उपजाऊ हो गई और उसकी जमीन पर उन गेहूं की बीजों में बालियां उगाई और बहुत ही अच्छी फसल हुई। छोटे भाई को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बंजर जमीन में एकाएक इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई। अब तो छोटे भाई के खूब ठाठ हो गए, जबकि जो 6 बड़े भाइयों थे उनकी तो फसल में एकाएक आग लग गई और उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब यह बात बड़ी भाभियों को पता चली कि छोटे देवर और देवरानी के यहाँ तो बहुत अच्छी फसल हुई है और फसल को बेचकर वो तो बहुत पैसे वाले हो गए हैं, उनकी बंजर जमीन पर भी जो अच्छी फसल हुई है, तो तब सभी 6 बड़ी भाभियों को छोटी भाभी से और भाई से बड़ी जलन होने लगी कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा जादू टोना किया होगा जो इनके यहाँ पर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो सभी 6 बड़ी भाभियां अपने अपने पतियों को सिखाने लगी कि देखो जी, आपकी बहन भाई दूज पर हमारे घर आई थी, उसी ने ही कोई जादू टोना किया होगा जो हमारी खड़ी फसल अचानक से जल गई है और आपके छोटे भाई की बंजर जमीन पर बहुत खेती हुई है। हो ना हो हमारी ननंद ने ही कोई काला जादू किया होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं छोटे भाई के घर ही वह काफी समय तक रुकी थी और वहां पर ही उन्होंने कुछ योजना बनाई होगी। अब आप उसको मार करके आइए, जब तक आप अपनी बहन को मार के नहीं आएंगे तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। अपनी पत्नियों की जिद के आगे अब सभी 6 बड़े भाइयों को हार माननी पड़ी, क्योंकि वे भी जानते थे कि उनकी लाडली बहन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पत्नियों के बार बार जिद करने पर अब उनको पत्नियों के आगे झुकना पड़ा। उनके मन में भी आ गया कि बात तो सही है, बंजर जमीन पर तो इतनी उपजाऊ जो फसल हुई है, इतनी उपजाऊ मिट्टी हो गई है बंजर जमीन, और हमारी फसल में भी जो आग लग गई है। अब 6 के 6 भाई अपनी बहन को मारने के लिए उसकी ससुराल पहुंच गए। उस दिन बहुत ही तेज बरसात हो रही थी। उधर अच्छी फसल होने के कारण 7वां भाई और भाभी बड़े ही प्रसन्न थे। अब वो कहने लगे, देखो जी, अब की बार हमारे घर में कितनी अच्छी फसल हुई है। छोटी भाभी अपने पति से कह रही थी, ता हमारी जो ननंद के इतने शुभ कदम हमारे घर में पड़े हैं और हमें बहुत ही मुनाफा हुआ है, इसलिए हम अपनी ननंद के लिए उसकी ससुराल चलते हैं और उनके लिए खूब सारी मिठाई, कपड़े और भांजे भांजियों के लिए उपहार देकर आते हैं। यह सुनकर छोटा 7वां भाई बड़ा खुश हुआ। अब दोनों पति पत्नियों ने अपनी बहन के लिए खूब सारी मिठाई, कपड़े और भांजे भांजियों के लिए कपड़े, खिलौने और उनके लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और बहन को देने के लिए उसके घर पहुंच गए। जब बहन अपने 7वें भाई और भाभी को देखा तो बहन बड़ी खुश हुई। 7वां भाई अपनी बहन से कह रहा था कि बहन, अब की बार तो मेरी बंजर जमीन पर भी बहुत अच्छी फसल हुई है। बहन, यह सब तेरे आशीर्वाद की वजह से हुआ है। तब 7 भाइयों की लाडली बहन अपने 7 भाइयों को दुआएं देने लगी, कहने लगी, हे भगवान, मेरे 7 भाइयों की लंबी उम्र करना, मेरे 7 भाई खूब तरक्की करें,
खूब जो उन्नति करें और उनका घर कारोबार खूब फले फूले। अब जो 6 भाई अपनी बहन को मारने के लिए उसकी ससुराल पहुंचे थे, वे बाहर खड़े होकर जो अपने भाई और अपनी बहन की बातें सुन रहे थे। अब 6 भाई अपने मन ही मन में सोचने लगे कि हमारी बहन तो हमें इतनी दुआएं दे रही है और हम अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपनी ही बहन को मारने आ गए। अगर आज हमने अपनी बहन को मार दिया होता तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता, हमारा तो सती भ्रष्ट हो जाता। माता पिता को जाकर जो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जो हमारे माता पिता ऊपर हैं, उन्हें हम क्या जवाब देते। अब 6 के 6 भाई चुपचाप अपनी बहन से बिना मिले ही वापस अपने घर आ गए और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत डांट लगाई और पूरी सच्चाई पूछी। तब उनकी पत्नियों की हिम्मत टूट गई। अपने पतियों का गुस्सा देखकर वो डर गईं, तो उन्होंने अपने पतियों के आगे पूरी सच्चाई बता दी कि आपकी बहन भाई दूज पर व्रत खोलने के लिए आई थी, लेकिन हमने उनका व्रत नहीं खुलवाया। तब जो भाई थे अपनी पत्नियों को और डांटने लगे और कहने लगे, हे भगवान, हमें उसी की सजा तो मिली है। तब उनके पतियों ने कहा कि अब की बार जब हमारी बहन घर आए तो उसे भूखा मत जाने देना, उसकी झोली पूरी भर देना। अगर तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीता और फिर 1 साल बीत गया। फिर से फागुन का महीना आया और साल भर बाद दोबारा होली के बाद भाई दूज का दिन आया तो सभी 6 बड़े भाई अपनी बहन को उसके घर व्रत खुलवाने के लिए कहने गए कि बहन, अपना व्रत खोलने के लिए तुम अपने भाइयों के घर जरूर आना। बहन बोली, भाई, इस बार भाई दूज पर व्रत खोलने जो तुम हमारे ही घर आना। सारे भाइयों ने अपनी बहन से बार बार कहा तो बहन ने हामी भर दी। बोली, ठीक है भैया, मैं व्रत खोलने आप सबके घर आऊंगी। तब बहन सबसे पहले बड़े भैया भाभी के घर गई। अब की बार बड़ी भाभी ने अपनी ननंद की खूब खातिरदारी करी, उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए और खूब आदर के साथ उसे खाना खिलाया और विदाई में खूब सारे गहने कपड़े रुपया उपहार में दिए। उसके बाद बहन बारी बारी से सभी भाइयों के घर गई। किसी के यहाँ चाय पी तो किसी के यहाँ उसने दूध पिया तो किसी के यहाँ पर उसने सिकंजी पी, क्योंकि उसने व्रत तो बड़े भैया भाभी के घर ही खोल लिया था। इस तरह से सभी भाभियों ने अब की बार अपनी ननंद को खूब ही इज्जत दी और खूब सारे उपहार दिए। तब बहन ने अपने सभी भाइयों की सलामती की दुआ मांगी, जिससे कि उसकी जो सभी 7 भाइयों की खूब अच्छी फसल हुई। इस बार बहन को जो उसकी भाभियों ने और भाइयों ने बड़े प्रेम से विदा किया था, बहन भी अपने भाइयों को दुआएं देती हुई अपनी ससुराल वापस चली गई। इस बार 7 भाइयों के यहाँ इतनी अच्छी फसल हुई, यह देखकर सभी भाई खुश हो गए, क्योंकि उनके यहाँ फसल इतनी अच्छी हुई थी। पूरे गांव में किसी के यहाँ भी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। दोस्तों, इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस फल देता है। इसलिए अपनी बहन बेटियों के हिस्से का कभी नहीं खाना चाहिए, उन्हें उनका हक अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बहनों को दिया हुआ मान सम्मान और रुपया पैसा डबल होकर ही कई गुना होकर बल्कि भाइयों को मिलता है। जिन घरों में बहनों का आदर सम्मान नहीं होता है, वे लोग जो भाभियां घमंड में रहती हैं
और ननंद का आदर सत्कार नहीं करती हैं, वे दिन पर दिन जो उनका घर विनाश की ओर चला जाता है। कहते हैं कि जब एक लड़की अपने मायके आती है तो वह अपने भाई भाभी के घर की कितनी जो कहते हैं ना कितनी आपदाओं को अपने साथ ले जाती है, उनके घर की कितनी विपदाओं को हर लेती है। जब बेटी का घर में आदर सत्कार होता है तो साक्षात माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा उस घर में जो विराजमान होती है। जहाँ बेटियों का आदर सत्कार नहीं होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा भी रूठ जाती हैं। जैसे सातों भाइयों ने अपनी बहन का आदर सम्मान किया, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हुआ। 6 भाइयों की पत्नियों ने निरादर किया तो उनके घर में जो फाके पड़ गए। 7वीं भाभी ने अपनी ननंद का आदर सम्मान किया तो उसके वारे के न्यारे हो गए। और जब बड़ी भाभियों को इसकी अपनी गलती की एहसास हुआ तो उन्होंने भी अपनी ननंद से माफ़ी मांगी और उसका सम्मान बढ़ाया, तो उनके भी घर में खूब तरक्की हो गई, खूब सुख शांति धन वैभव हो गया। दोस्तों, जैसे छोटी भाभी पर जो माता लक्ष्मी की कृपा हुई, बहन का उसने आदर किया, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।